Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today for the video 6th class subject science our chapter is according to NCERT pattern chapter 3rd फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों हमारा ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया था, इसके नोट्स हम लोगों ने बना लिए थे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सब जिन्हें मेरे साथ में रेडी हो जाइए, टेक्स्ट बुक रेफ़र कीजिए, टेक्स्ट बुक खोलिए और टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ रखे हैं चैप्टर के बिहाइंड में, जैसे चैप्टर एंड होता है तो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ रखे हैं, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम वी आर कंटिन्यू टू ओवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। आपको जो ये नीचे फाइबर्स के नेम दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से नेचुरल कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देता हूँ बच्चों कि फाइबर का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया हुआ है, वन ऑफ नेचुरल फाइबर एंड वन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर हो गए जो हम लोगों को नेचर से ऑब्टेंड होते हैं, आइदर बाय द प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है ना। तो प्लांट से मिलने वाले भी नेचुरल होते हैं और एनिमल से मिलने वाले भी नेचुरल होते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये हो गया जो क्रिएट किए जाते हैं या जो मैन मेड बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल वे से, केमिकल वे से, तो उनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो आपको इनमें से मुझे बताना है कि कौन सा मैं कंसिडर करूं एज ए नेचुरल में और कौन सा मैं कंसिडर करूं एज ए सिंथेटिक में। तो बच्चों हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट आंसर पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ नेचुरल कौन कौन से हो गए। तो देखो नेचुरल फाइबर, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट नेचुरल फाइबर को ही लिख देते हैं। तो नेचुरल फाइबर इनमें से देखिए बच्चों, नायलॉन नेचुरल नहीं है, नायलॉन सिंथेटिक होता है। मैंने आपको कहा था फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो है वो नायलॉन ही है, ठीक है ना। नायलॉन दो कंट्रियों के नाम से मिलकर बना हुआ है, न्यूयॉर्क और लंदन। वुल एक एनिमल फाइबर है जो हम लोगों को शिप याक यहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो नेचुरल फाइबर वुल हो जाएगा। कॉटन भी सेम सिमिलर प्लांट से ऑब्टेंड होता है, कॉटन बॉल से ऑब्टेंड होता है। आप लोग उसको सीड बोल सकते हो, आप लोग उसको फ्रूट बोल सकते हो, वहाँ से ऑब्टेंड होता है। तो वूल, कॉटन और सिल्क भी जो है, सिल्क को भी मैं आर्टिफिशियल सिल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल सिल्क की बात कर रहा हूँ। सिल्क भी जो है वो भी नेचुरल फाइबर होता है क्योंकि ये हम लोगों को सिल्क मॉथ नाम के इंसेक्ट से ऑब्टेंड होता है। और पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर होता है, जबकि जूट भी जो है, जूट हम लोगों को प्लांट के स्टेम से ऑब्टेंड होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था न्यूसिफेरा जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम से हम लोगों को जूट जो है वो ऑब्टेंड होता है। थोड़ा कोरस होता है ये थोड़े फाइबर, और बाकी रिमेनिंग अब कौन से बच गए, नायलॉन बच गया और पॉलिस्टर बच गया, इनको हम लोग सिंथेटिक में डाल देंगे। तो सिंथेटिक फाइबर नोट कर लीजिए कौन से हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स एक तो हो गया है नायलॉन और दूसरा हो गया पॉलीस्टर। ये दोनों के दोनों ही कैसे होते हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों सिंथेटिकली होते हैं। और सिंथेटिक फाइबर को बनाने का तरीका पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग मैं साइड में हट जाता हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है ट्रू फॉल्स का, उसको भी हम लोग ले लेते हैं फटाफट से, जल्दी से। मैं साइड में हट जाता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया होगा, नहीं किया है तो मैं साइड में हट जाता हूँ, जल्दी से कीजिए फटाफट से। ओके बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर द ट्रू और फॉल्स। आप लोगों को ये बताना है जो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ए से लगा के जी तक, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो ट्रू लगाना है, गलत है तो फॉल्स लगा देना है। तो सबसे पहला स्टार्ट करता है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न जो होते हैं वो फाइबर से हम लोगों को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि फाइबर को ही ट्विस्ट करके, अगर दो या दो से ज़्यादा फाइबर उनको हम ट्विस्टेड कर दें, यानी कि उसको जॉइंटेड कर दें, तो यार्न बन जाएगा, है ना। और यार्न का ही फर्दर इस्तेमाल किया जाता है आगे फैब्रिक बनाने के लिए। तो यार्न इज मेड फ्रॉम द फाइबर्स, ये बात करेक्ट है, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अगर आप चाहो तो पूरा लिख दो ट्रू, नहीं तो शॉर्ट में टी लगा के भी स्टॉप कर सकते हो। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग फाइबर्स। बच्चों मैंने आपको बताया था कि स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है। पहले इसके लिए मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी महात्मा गांधी जी की, ठीक है, नेशनल फादर थे हमारे।
ठीक है ना। तो उन्होंने चरखा बनाया था, यानी कि सबसे पहले हैंड स्पेंडल बनाया था, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ने स्पिनिंग करने का प्रोसीजर बताया था। और ये जो प्रोसीजर होता है वो फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है, ना कि फाइबर बनाने के लिए। तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, या पता नहीं बुक वाले ने जानबूझ के ऐसा लिखा होगा ताकि स्टेटमेंट रॉन्ग हो सके। तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग फाइबर नहीं होता, मेकिंग फैब्रिक होता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आप लोग इसको फॉल्स लिख दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट आउटर कवरिंग से बनता है, ये बात गलत है। जूट हम लोगों को स्टेम से ऑब्टेन्ड होता है, जबकि यहाँ पर तो कोकोनट जो फ्रूट होता है वहाँ की बात कर रहे हैं, जबकि ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए, द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग सीड फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ये बात भी सही है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। मैंने कहा था रिमूवल करने का जो प्रोसेस होता है, कॉटन की बॉल से कॉटन को रिमूव करना, कॉम्बिंग करना उसको, वो गिनिंग ही कहलाता है। तो ये बात सही है बिल्कुल, तो आप लोग इसको ट्रू लिख दीजिए। आप लोग बुक में ही मार्क करते रहना है ना। चलिए, वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग और नीटिंग मैंने आपको कहा था, वीविंग प्रोसेस होता है और नीटिंग भी एक प्रोसेस होता है। दोनों ही प्रोसेस फैब्रिक बनाने में काम आते हैं, और ये यार्न से फैब्रिक बनाने में काम आएंगे। पहले फाइबर होगा, फाइबर को ट्विस्ट करोगे तो यार्न बनेगा, यार्न से फैब्रिक बनेगा। कैसे प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, एक होता है वीविंग और दूसरा होता है नीटिंग। तो वीविंग जो होगा वो यार्न से फैब्रिक बनाने में काम आता है, तो ये बात भी सही है, ट्रू। अब वीविंग में होता क्या बच्चों, वीविंग में डिफरेंट कलर्स के या डिफरेंट पैटर्न्स के फाइबर्स को किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक बनाने, जबकि नीटिंग में सिर्फ एक ही टाइप के फाइबर को यूज़ किया जाता है। सिल्क फाइबर इज द ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। सिल्क फाइबर स्टेम से ऑब्टेन होता है, ये बात गलत है। सिल्क मैंने आपको अभी बताया था जब हम लोगों ने क्लासीफाई किया था नेचुरल और सिंथेटिक को, तो उसमें मैंने कहा था सिल्क आप लोगों को सिल्क मॉथ से ऑब्टेन होगा, ना कि स्टेम से। ये एनिमल फाइबर होता है, ना कि प्लांट फाइबर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट लास्ट पर मूव करते हैं। पॉलिस्टर इज अ, ये सही कर देना बेटा, ये नेचुरल लिखा हुआ एन है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर कैसे, ये भी हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। पॉलिस्टर नेचुरल नहीं होता, पॉलिस्टर कैसा होता है, सिंथेटिक होता है, यानी कि आर्टिफिशियल बना होता है, मैन मेड बनाता है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप लोग एक बार जल्दी से, मैं साइड में हट जाता हूँ, और एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ मूव करते हैं। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज के अलग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में पता लगाना है। तो देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। हम लोगों को प्लांट के फाइबर जो होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। पहली बात तो ये कि प्लांट फाइबर नेचुरली होता है, एनिमल फाइबर भी नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। तो आपको बताना प्लांट फाइबर कौन कौन से हो गए। तो प्लांट फाइबर बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एक तो होता है कॉटन और एक होता है जूट। कॉटन आप लोगों को कॉटन के बॉल से मिलेगा, जूट आप लोगों को जूट स्टेम से मिलेगा। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, तो एनिमल फाइबर जो है वो आप लोगों के दो होते हैं, एक तो होता है सिल्क, और सिल्क आप लोगों को कहाँ से ऑब्टेन होगा, सिल्क मॉथ से ऑब्टेन होगा, या आप लोग इसको सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हो, एक ही बात है। दूसरा होता है वूल। वूल आप लोगों को बच्चों वूल ऑब्टेन होता है वूल के एनिमल से, यानी कि शिप हो गया, याक हो गया, इनसे। अगला ले लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4 आ रखा है आपके एक्सरसाइज में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। हम लोगों को कॉटन कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है प्लांट के, और जूट कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है। तो अभी मैंने ये फिलिंग द ब्लैंक्स में इसको कंप्लीट कराया है। तो हम लोगों को कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होता है, आंसर में लिखिए, कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम, कॉटन तो कहाँ से ऑब्टेन होगा, कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल, कॉटन बॉल, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, विच फाउंड एट द सरफेस एज फ्रूट। वो फ्रूट की तरह ऑब्टेन होता है। तो आप लोगों को अगर कोई पूछ ले
कि कॉटन क्या है, तो कॉटन एक प्रकार की कॉटन बॉल है जो कि फ्रूट पर ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट, सॉरी, दूसरा कौन सा है, जूट है। तो जूट आप लोगों को कहाँ से ऑब्टेंड होता है, जूट ऑब्टेंड फ्रॉम स्टेम। कहाँ से ऑब्टेंड होता है, स्टेम से ऑब्टेंड होता है। स्टेम यानी कि जूट के प्लांट का स्टेम होता है, वहाँ से हम लोगों को ऑब्टेंड होता है। अनदर क्वेश्चन है बच्चों, नेम 2 आइटम्स दैट मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से हम लोगों को कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, तो कोकोनट फाइबर से कितना पूछा है, 2 पूछा है ना। रोप्स बनाई जा सकती है, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी रस्सियाँ जो होती है कोकोनट फाइबर से, ब्राउन कलर की जो होती है वो इससे बनाई जा सकती है। मैट बनाया जा सकता है, चटाई वगैरह आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। गिनी बैग्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। गिनी बैग्स का मतलब होता है बोरी, या आप लोग इसको सेक्स भी बोल दो, सेक्स। ऐसे तो आप लोग समझोगे नहीं, जहाँ धान वगैरह रखा जाता है, अनाज वगैरह, गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह, तो वो बोरियाँ वगैरह हुई, ठीक है ना। ETC, ये आप लोग ऐसा करके लिख दीजिए। चलिए बच्चों, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बाकी है, मैं साइड में हट जाता हूँ, पहले इसको एक बार नोट आउट कर दीजिए। ओके बच्चों, ये आप लोगों का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि यार्न जो होता है वो फाइबर से ही बनता है, यानी फाइबर को आप लोग, ये 2 फाइबर है, अगर मैं इन दोनों फाइबर को ट्विस्ट कर दूं यानी ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या बना देगा, ये यार्न बना देगा। और ये इस तरह का यार्न बनाने का जो प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है स्पिनिंग। यानी आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस, यानी मैं आप लोगों को स्पिनिंग को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूं कि यार्न कैसे बनाया जाता है फाइबर से, कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है, वो स्पिनिंग से बनाया जाता है। तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से क्या बनाया जाएगा, यार्न बना दिया जाएगा। प्रोसेस का नाम क्या हो गया है, स्पिनिंग हो गया है। अब आपको बच्चों आज का जो होमवर्क वो ये है कि सर ने जो जो बताया स्पिनिंग के बारे में वो आप लोगों को नोट आउट करके इसी आंसर के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। जैसे स्पिनिंग के बारे में मैंने बताया था, ओल्डन टाइम में कैसे स्पिनिंग के इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, आज के मॉडर्न टाइम में स्पिनिंग कौन से प्रोसेस से कराया जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की थी, महात्मा गांधी ने, वो सारा आप लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि स्पिनिंग को डिटेल में आप लोगों को जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो आप लोगों को इसमें मेंशन करना है आंसर में। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन पूछा है तो कर देना, ठीक है। ओके बच्चों, आज अपने लोगों का ये चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट हुआ। जब भी अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं NCERT का चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को कराऊंगा। चैप्टर नंबर 3 तक हम लोगों के कोर्स से कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ठीक है ना। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ आएगा। कॉपी में नोट आउट कीजिएगा, मेंशन करते रहिए, एक एक चीज़ खूब पढ़िए और खूब आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू।